तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम बनाने वाले हैं 4 वोल्ट बैटरी का चार्जर। ठीक है, 4 वोल्ट जो बैटरी है होता है हमारे पास, ठीक है, उसका हम चार्जर बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ होता है 4 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ये 1 वाला, सॉरी 1 एम्पियर वाला है। ठीक है, इसका जो चार्जर है, इसके लिए अगर आप बड़ी वाली बैटरी का चार्जर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर देखो, ये 754 754J है। ठीक है, आप के भी ले सकते हो, जे भी ले सकते हो। ये सिर्फ टॉलरेंस बताता है। अगर आपको बड़ा बैटरी चार्ज करना है तो इसका साइज़ भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसका नंबर यहाँ पर बहुत है, पर इस तरह से इतना एम्पियर ये नहीं देता, ये छोटा वाला है। ठीक है, इससे आप छोटा वाला बैटरी, जो 4 वोल्ट वाला बैटरी है, छोटा वाला, कुछ इस तरह का जो बैटरी होता है, ठीक है, इसे आप चार्ज कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इस तरह का जो बैटरी है, ठीक है, ये सब चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 1 एम्पियर 4 वोल्ट वाला करना है तो आपको ये बड़ा लेना होगा, और कम से कम उसमें 105J इसके लिए। ठीक है, उसके हिसाब से आपको 255J वाला जो नॉन पोलर कैपेसिटर है उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे किस तरह से सेटअप किया जाता है जो हमारा चार्जर है, उसको बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इस तरह का एक रजिस्टर चाहिए। ये 360K का है। ठीक है, 360K का रजिस्टर है ये। तो इसको लेना होगा और इसको इस तरह से इस पे लगाना होगा। इससे क्या होता है, इस पे जो हम जब भी एसी करंट देंगे तो चार्ज इसमें स्टोर हो जाता है, थोड़ा सा वो चार्ज इससे डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको कुछ डायोड लेना होगा। 4 डायोड है। ठीक है, ये 4007 का डायोड है, आपको 4007 का डायोड लेना है। ठीक है, इससे काम चल जाएगा। तो इसका मैं ब्रिज रेक्टिफायर बना लेता हूँ। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाना का काम बहुत ही इजी होता है। ठीक है, 2 सिल्वर साइड और 2 ब्लैक साइड को मिला लो आपस में और फिर ट्विस्ट कर दो। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने इस तरह से कुछ ट्विस्ट कर लिया है। ठीक है, इसका जो 2 सिल्वर साइड है वो एक तरफ और 2 ब्लैक साइड एक तरफ। अब मैं इसको ट्विस्ट करता हूँ इस तरह से। ये बहुत ही आसान है, कोई भी कर लेगा एक बार देखने से ही। फिर भी मैं आपको डायग्राम दे दूंगा। तो इस तरह से हमारा हो गया ट्विस्ट। ठीक है, आप इसको फिल्टर करने के लिए, ठीक है, यहाँ इसका प्लस कौन सा होगा, माइनस कौन सा होगा। तो प्लस देखिए दोस्तों, इसका जो ये सिल्वर साइड है 2, ये प्लस साइड होगा, और इसका जो ये ब्लैक साइड है ये डीसी माइनस। तो ये है डीसी माइनस और ये है डीसी प्लस। तो इन दोनों पे आपको एक कैपेसिटर लगाना होगा। ये कैपेसिटर जो है वो 100 वोल्ट 68 यूएफ का है। कम से कम आपको 100 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर लगाना है। ठीक है, और 68 यूएफ का। ठीक है, और कैपेसिटर के बीच में आपको एक रजिस्टर ऐड करना है, क्योंकि इसमें भी चार्ज आ जाता है। तो मैं यहाँ पर 22K का रजिस्टर इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर 22K से लेके 10K तक कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर ये सब डायोड है और ये ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पर 105J का जो है हमारा कैपेसिटर, मतलब नॉन पोलर कैपेसिटर पीएफ चाहिए। यहाँ पर न्यूट्रल है। इसके बाद एक 100 यूएफ से लेके 60 यूएफ तक कैपेसिटर है और वो 100 वोल्ट का होना चाहिए। और उसके बाद 2 ओम का रजिस्टर मैंने लगाया है फेस पर। आप चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसका सर्किट कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप 105J के जगह पे आप इसका भारी वाला जो आता है 255J भी लगा सकते हो। ये लोड के हिसाब से काम करता है, इसीलिए आपको कोई टेंशन नहीं है। मेरा सर्किट लगभग कंप्लीट हो चुका है, पूरा ही कंप्लीट मैंने कर लिया है। और यहाँ पर मैंने करंट का वायर लगाया है। ठीक है, यहाँ से मैं वोल्टेज इनपुट दूंगा और यहाँ पर करंट आएगा। तो आप देख लीजिए इस सर्किट को। मैंने इसका डायग्राम भी आपको दिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और मैंने यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाया है और इंडिकेटर के जो प्लस में है वो 10K का रजिस्टर है और ये न्यूट्रल से कनेक्ट है। और मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ।
बैटरी का पॉजिटिव में इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसका नेगेटिव यहाँ पर। और इस तरह से ये बन चुका है, ठीक है। और इसको मैं अब कनेक्ट कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी आप इस सर्किट को चलाओ, ठीक है, जब भी आप इस सर्किट को चलाओगे तो इस तरह का जो एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर सेटिंग कर लो इस सर्किट को, फिर चलाओ, ठीक है। वरना इसके आसपास आजू बाजू सारी जगह पे करंट रहता है, एसी पल्स इसमें रहता है, इसीलिए आपको करंट लग सकता है। पर ये डीसी है, ठीक है, फिर भी एसी से डायरेक्ट कनेक्ट है, इसीलिए आपको करंट लग सकता है। इसीलिए इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लगा के फिर इससे काम चलाओ, ठीक है। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ऑन कर लिया है, ठीक है। अब ये एलईडी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब इसमें करंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर पूरा करंट है, ये न्यूट्रल है। और ये देखिए यहाँ पर भी डीसी पल्स एसी पल्स आता है, ठीक है, इस सर्किट में। पर ये करंट प्रॉपर तरीके से बैटरी को चार्ज आपका कर देगा, ठीक है। पर इसे जब आप चलाओगे तब इस पे हाथ मत लगाना, वरना बहुत जोर का झटका लग जाएगा। पर ये बैटरी को पूरी तरह से चार्ज कर देता है, ठीक है। इस छोटे वाले बैटरी को चार्ज करने के लिए यही सर्किट प्रॉपर है, ठीक है, यही सर्किट अच्छा है, ठीक है।